भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा सुनावे जातानी आप लोगन के कथा के माध्यम से। तो ये कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब, कथा के आधा अधूरा न सुनब। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई। अगर पूरा कथा सुनो सभी तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और भरपूर आप लोगन के ज्ञान मिली, आनंद आई। तो अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी, सास बहू के कथा है, बहुत रोचक कथा बा। कथा के पूरा सुनब सभी और आनंद उठाई। और ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जी के नाम लिखल न भूलब सभी, जरूर लिख दे। आज चैनल पर नया होई ते हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि रोज रोज नया एक से एक नया कथा पढ़ेला तो कथा के आप सभी आनंद उठा पाए। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हम कथा के ही आरंभ करे जाता नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहिना, एगो भोले जी के शिष्या रहली। उनके 3 गो बेटा रहना। बेचारी झोपड़ी में रहत रहली, लेकिन जनता बानी जौने झोपड़ी में प्रेम रहला, प्रेम भाव रहला, वो घर में सब ओकर बड़ाई करेला। बड़ी प्रेमी रहली और बहुते पूजा पाठ करत रहली। भोले जी के शिष्या रहली। अब पति तो ना रहना, लेकिन 3 बेटा रहना। तीनों बेटा में इतना अच्छा संस्कार देले रहली, इतना अच्छा संस्कार कि तीनों लड़के श्रवण जैसे रहना लोग। बहुते अच्छा रहना, भक्ति भाव में और ज्ञान में भी निपुण रहना लोग। इतना सम्मानित रहना लोग कि पूरे जवार में चर्चा होखे कि गुरु बहिना मोड़ई में रहेली आ अपने लइकन के इतना बढ़िया संस्कार देले हई। इतना खुशहाल परिवार बा। तो देखी गुरु भाई बहिना, भोले जी और माता पार्वती जी तो प्रेम के भूखा हुई। जेकरे घर में प्रेम रहेला ओकरे घर में देवी देवता के वास रहेला। आ जेकरे घर में खटपट लगल रहेला, अइलो लक्ष्मी जी बाहर हो जाली। हर चीज भूखमरी आ जाला। आदमी कबो सकून से ना जी पावेला। तो देखी घर में प्रेम के बहुत प्रेम के आवश्यकता होला, प्रेम पूर्वक से रहे के चाही। तो देखी जैसे वो लोग सियान हो गईला तो राजा लोगन के रिश्ता आवे लोग, राजा के लड़की लोगन के। तो बूढ़ा कहे कि अरे हमरे पास तो कुछ ना बा, आप राजा महाराजा होके हमरे लड़का से रिश्ता जोड़े आयल बानी, हमरे तो टूटही झोपड़ी बा। तो उनकर गुणगान पूरे जवार में होखे कि जेकरे घर के लिए लड़की इनके घर में आई ते बहुते सुख करी। महल कौनो आवश्यकता नहीं है, बड़हन महल बा, धन दौलत बा, लेकिन प्रेम नहीं बा तो कुछ भी नहीं बा। तो देखी गुरु भाई बहना कहली कि देखी हमारे घर में तो हमार टूटही झोपड़ी बा, भोले जी के सहारा बा, दया बा कि उहे के आशीर्वाद से बच्चे अपने रोजी रोटी में लगल बा लोग, अच्छा नाम रोशन कैले बा लोग। कौनो अमल नहीं है, बहुते संस्कारी हमार लड़की हमें, बस यह एक ठो हमरे पास धन बा।
तब राजा कहना कि देखी हम के आपके लड़का पसंद बना, हम आपके लड़का से अपने लड़की के शादी कइल चाहतानी। तो जौन गुरु बहिना रहली अपने लड़कन से कहली कि ये बेटा धन दौलत के पीछे न जइह, दान दहेज के पीछे न जइह, लेकिन जैसे तू हम लोगन बाड़ा वैसे हमके लक्ष्मी चाही। एकर जरूर ख्याल रखियो। बेटा लोग कहला माई जैसे कहबू वैसे होई। लेकिन देखी जौन मांगल जाला उ ना मिलेला, जौन नसीब में रही उहे हुई। अब लड़का कहला ठीक बा। और जौन राजा आयल होना अपने लड़की करती शादी करती, उनके एकदम पसंद पड़ गए। कहले ई महल से बढ़न ई झोपड़ी बा, ये घर में इतना आनंदमय से लड़के रहता ना, इतना संस्कारी लड़के बाना, तो हमरे लड़किन के तो गुजर होइए जाई, धन दौलत तो सब कुछ हो जाई। कहली ठीक बा आपके इच्छा बा तो हमरे लड़का से शादी कर दी। अब बिना मंगले बहुते कुछ राजा जनते बानी, राजा लोग उनके कुछ कमिए नहीं रहेला, धन दौलत हाथी घोड़ा सब रहेला। अब वो अपने लड़की के जब शादी कईना तब बहुते दान दहेज अपन बिना मंगले दिहना। और जब वो बहू घर में अली तो देखी गुरु भाई बहना भाग्य के लिखनी केहू ना जानेला। सब चीज़ तो अच्छा रहल, लेकिन जब बहू अली तो वो 8 बजे 10 बजे सुत के उठे। लेकिन जब तक वो नया रहली 2-4 दिन 10 दिन, बूढ़ा कहली चलो बहन लड़के हम कोनो बात नहीं बा, जहिया समझ आई काम करबे करिए। हर बहू के कर्तव्य होला कि अपने बड़ों के सम्मान कइल, घर परिवार के खातिरदारी कइल सबसे श्रेष्ठ काम है। लेकिन जब वो अली तो उसे कौन चीज़ से मतलब ना रहे, बूढ़े बेचारी सब काम करें। आ घर में इतना जब सुकून रहला, जेठ करे घर में प्रेम रहेला। अब इतना धने में धन बढ़त गई, बहुत कुछ बूढ़ा के हो गई। और जब हो गई तब बहू करही वाला ना रहली, कुछ ना करें और ना कहें भाई आगे लगो इतना धन दौलत की संभारी, की बहारी जारी, की खाना बनाई। राजा के लड़की रहली कुछ ना करें। तब देखी गुरु भाई बहना वो बेचारी सोचली कि लगता इतना धन दौलत बा और घर के काम धामी ना को पावताड़ी, तो मझिलकों के बियाह कर दी। मझिलकी आ जाई हैं तो दोनों मिल के आराम से कली हैं। और देखी गुरु भाई बहना फिर वह ऐसे राजा ने अपने लड़की के शादी करती तो हाँ कह दिली। अब लड़का के जब शादी कह दिली तो जब मझिलकी बहू अली तो जनते बानी जब बड़के के आदत खराब रही तो छोटका कहाँ लेके सुधार कर पाई। अब वो देखली कि 8 बजे सूत के उठताड़ी, तभी बेचारी मझिलो अली तो वो 10 बजे उठे। कहे हम इनसे का कम लेके आयल बानी, हम तो इनहू से बढ़ाने घर के हई, तो हम काहे करती चूल्हा चौका करी, ये सब काम हमार नहीं है। अब दोनों आपस में बड़ा हल्ला करे लो, बूढ़ा के समझ में नहीं आवे। कहे ये बहनी ये बेटी बताओ न ये घर में का कमी बा, काहे खातिर इतना हल्ला करेलू लोगन। लेकिन लोग समझले के कोशिशे ना करे। जब देखली दोनों जनी से काम ना बनता तो कहली ले अब छोटके के कह दी, शायद छोटकी समझदार निकली तो घर स्वर्ग हो जाई। अब छोटको के बियाह कर देली। अब छोटका के जौन ससुर है ना वो महाराजा रहना, सबसे बड़हन राजा रहना। कहला हम अपने लड़की के बियाह रे छोटका लड़का से कोई चाहता नहीं। कहली जैसन इच्छा। अब छोटकी अली तो छोटकी तो और 100 का 1.25 शेर रहली। उहो कुछ काम धाम ना करा। क्या है बूढ़ा हम तो के खाना बना के खियाई, हमारे घर में तो नौकर चाकर जगह जगह लगल है ना,
खाना बनावल हमार कार नहीं है। मछली कहे हेतना हेतना बर्तन रख देलू, हम बर्तन कबो नहीं खी धोले। बूढ़ा तू बर्तन धो लियल कर, हमन के ना रहियो। अब बड़की के है हम घर में झाड़ू ना लगाई, हमहू राजा के लड़की हई, ये सब काम कबो नहीं खी कैले, तो हम तोहरे घर में लड़ूपन ना करब, तोहरे सपरे तो करब। बेचारी परेशान हो गईली। तीनों के अपरंपार ऐठन रहे, तीनों बहू बहुते खराब रहली। अब न तो अपने सास के सम्मान जानत रहली, ने मान ली नाश्ता पानी बहू घर में आ जाली तो खाना दाना बूढ़ पुरनिया के कारण आई है, भक्ति भाव में लग जाला, नाती पोता में लग जाला, बहू घर के काम संभाल लेली, सास के चाबी बहू के हाथे में हो जाला। लेकिन ऐसा बहू लोग रहली कि एकदम भिलही वाला ना रहली। अब बेचारी परेशान हो गईली, कहें कि देखो तानी अब टोला पड़ोस में जब सुनी सब तो कही गुर बहिना कितना अच्छा रहली है, कितना सुशील इनको लइके रहना, बहू कैसे ऐसा हो गईली। अब अपन लाज बचावे करती एक दिन का कैली, कहली ए बेटी सुन, तीनों जनी बड़की के बोलौली, कहली ए बेटी काहे करती ने इतना हल्ला करेलू, का घर में कमी बा, का ना तोलन के बा, भोले जी के दया से सब कुछ भरल बा। कहली ए बूढ़ा बोलियो मत, तू चाहेलू कि हम घर के झाड़ू मारी तो हम घर में झाड़ू नहीं मारब, हम राजा के लड़की हई, आ अगर हल्ला ना चाहती हूँ तो झाड़ू तोहके मारे के पड़ी। कहली ठीक बा बेटी, झाड़ू हम मार लेवे लेकिन हल्ला न करी हो। कहली ठीक बा। अब मझिलों के समझाने की कोशिश कैली कि ये बेटी अरे तीन जनी बाड़ो लोगन एक साथे करबू, तीन काम खत्म हो जाई, काहे खातिर शोर मचावेलू, ये सुनी ते का कही। आ लड़का से बेचारी कुछ ना कहें कि लड़के डिस्टर्ब हो जाइए, आपस में इतना प्रेम से रहेला, घर के कलह जब सुनिए तो घर बर्बाद हो जाई। प्रेम पूर्वक समझाने के कोशिश कैली, कहली ये मझलो अरे इतना बर्तन सारा पड़ल बा, काहे न धो ढार ताड़ू। कहली ए बूढ़ा ई मत कहियो, बर्तन धोए के तो कबो न कहियो, हम नैहर में कबो चम्मच नहीं खी धोले, तोहरे घरे हम आके बर्तन मांजब, कहाँ नहीं। अगर हल्ला ना चाहताड़ू तो बर्तन तुहही के मांजे के पड़ी। कहली ठीक बा बेटी, चलो एक काम तैसे दू काम, बर्तनों हम धो ले लेकिन हल्ला न करी हो। कहली ठीक बा। अब छोटकी पतोहा से पूछली कि ये बहू अरे तू तो सबसे छोट हो, ऐसे नाश्ता पानी खाना वाना तैयार कर ले तू तो हल्ले ना होत। कहली ये बुढ़िया बहुत बोला ताड़ू तू, हम ते महाराजा के लड़की हई, हमसे कुल काम ना सपरी, हमरे घर में तो नौकर चाकर जगह जगह पर लगल रहे ना, खाना के हाल तो जल नहीं ना कैसे बनेला, ते हमके कबो सलाह न दिया बूढ़ा, और घर के हल्ला ना चाहताड़ू तो खाना तुहाई के बनावे के पड़ी। कहली ठीक बा, जैसे दू काम वैसे तीन काम, हम झाड़ू मार ले, बर्तन भी धो ले, खाना भी पका दे। अब देखी तीनों काम सहेज देली। तले बड़की बहू राली, कहली ये बूढ़ा ऐसे काम ना चली, हमन के बिस्तरवे पे 5 बजे चाय नाश्ता चाहिए, 5 बजे से बेसी ना होके के चाहिए। कहली ठीक बा बहू, 4 काम कर लेबे लेकिन हल्ला तीनों जने न करियो, तोहलन बेड पे पड़ल रहियो, हम सब काम कर लेबे। देखी गुरु भाई बहना, बुढ़ापा का समय बड़ा बेकार होला, जेकर 3 पतो हुई, लेकिन शिव जी के दया से, भोले जी के दया से, भोले जी माता पार्वती जी के इतना बड़हन भक्त रहली, इतना ज्ञानी रहली कि ये घर के बात ही बाहर ना जा, घर में कैसे लोग रहें लेकिन केहू बाहर ना जाना। वो बेचारी रोतिए के उठे और 4 बजे राती के उठ के बेचारी
घर में झाड़ू मारे लगे। जब घर में झाड़ू मारे लगे तो जौन बड़की पतोही रहे तीनों बड़ा लड़का रहली। जैसे झाड़ू मारल शुरू करें कहे अरे ई बुढ़िया तो बहुत खराब बा, ई रतियों के अपना सुते दे बुढ़िया। मारे गुस्सा में लगली चूड़ी खनकावे कि चूड़ी जब खन की तब बूढ़ा हमसे कहिए कि आवा झाड़ू मारो। जब झाड़ू मारे के कहिए तब होई बज्र लड़ाई। और देखी लड़कन के तो कोर खाली कोर चाही, कौनो कोर खोज के लड़ाई कर ली हैं, पानी में ढेला फेंक के लड़ाई कर ली हैं। अब चूड़ी बेडवे पर से चूड़ी खनकावत है 4 बजे कि सास कुछ बोले फिर इनसे भिड़ जाए लड़ाई कर ली। अब वो बेचारी गुरबहिना तो इतना ज्ञानी रहली, सब बात समझत रहली, झाड़ू मार लेली गुरबाई बहना, लेकिन कुछ ना बोली। अब खूब जनता बाणी, लंबा परिवार रहल। अब बर्तन धोए जब बैठली सोचा कि भिनाई हो तो सारा काम निपटा दी, अगल बगल के केहू जाने न कि सासुइया करेले, आ फिर शिव चर्चा में अपने चल जाए। भक्ति भाव बापन भी कले वो ना छूटी। रतिये से रात भर बेचारी काम करा, सोचा रतिये में सब काम निपटा दी। अब बर्तन जब धोताड़ी तो मझिलकी जौन बा देखी गुरभाई बहना वो अपन पायल खनकावती अड़ी, पावजे गोड़े के पट पट पीटताड़ी कि बूढ़ा के काने में आवाज जाई तो जनिए पतोहिया उठल बा तो कहिए कि आवा बर्तन धोआ। तब तो इनसे बज्र लड़ाई होबे करी, मुँह खजुआते रहल। लेकिन जहाँ सास रहली कि वो मौके ना दा कि लड़ाई करे। अब बेचारी का कहली सारा बर्तन माज भैली, कुछ ना बोलली। ये अपन पायल गोड़ पटकते रह गईली, लेकिन बूढ़ा कुछ शब्द ना बोली। वो तो खाली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय काम करते रहो, नाम लेते रहो, अपने भजन भाव में मगन रहली आ काम के करत जात रहली। कहली एक न एक दिन अब भोले जी से यह दया मांगताड़ी कि हे पिताजी केहू ना एल उनके समझा पाई, न माई दादा, अरे माई दादा के बराबर है तो सास ससुर होना, लेकिन ये लोग कुछ केहू के ना बुझत हई। तो देखी ये लोग उनके सुधारे वाला आपे बाणी, आपे लोग उनके दया भाव बड़ी माताजी पिताजी, तबे ये लोग सुधर पाई। और देखी जब बर्तन धो गईली तो किचन में खाना बनावल जाता रही। अब बूढ़ा खाना बनावत हई तो छोटकी पतोही बेडवा पर 4 बजे उठ के बड़बड़ाइल चालू कर देते अड़ी, बड़बड़ बड़बड़ उल्टा सीधा बड़बड़ाती है। तब वो बूढ़ा ना कुछ बोलत है। बूढ़ा तो समझत है कि इनहू के मुँह खजुआते बा कि हम कहब कि अब खाना बनावे। अरे जब अगही लोन इशारा काफ़ी है, जे होशियार रहला के इशारा काफ़ी होला, उ देहिया देख के समझ जाला कि कौने लायक बाटी। बेचारी कुछ ना बोली, खाना बनावे लगली। जब खाना बनावे लगली तो जनता बानी 5 बज गई। तौले बेडे पर से बड़की पतुआ का कहताड़ी, ए बूढ़ा तो के घड़ी ना दिखता, अरे 5 बज गई 5, हमन के चाय नाश्ता भी ना मिलल, तो जल्दी से ले आओ नहीं तो फिर कला शुरू हो जाई। अब देखी गुरु भाई बहना बेचारी प्रेम भाव से कहली हाँ हाँ अरे हो गल ले आओ तानी। अब तुरंत बेचारी चाय नाश्ता बना के लो उनके बेडे पर दे ली। कहली ठीक बा बहनी लोगन, तीनों जनी अपने बेड पर पड़ल रहा लोगन, बेडे पर से हिलिया ना लोगन। तो उनके शरीर बहुत कीमती चीज बा, शरीर के हिलेबल लोगन तो नुकसान करी। अब तीनों जनी के चाय नाश्ता खाना पानी सब गुरु भाई बहना सास बेडवे पे देताड़ी आ देव के शिव चर्चा में चल जा। शिव चर्चा में जा तो बहुते ज्ञानी रहली, जबले जान आए तबले शिव चर्चा ना होखे। काहे खातिर कि जेकरे ज्ञान रहल ते कि 4 जन सभे पूछेला
कि गुरु बहिना ज्ञानी बाणी, कुछ अच्छा शब्द बतैबे, ज्ञान मिली। अब रोज के काम रहे गुरु बहिना के, रोज शिव चर्चा में जा और अच्छा से भजन कीर्तन भाव करें, आ जानते हैं 3 सूत्र के पालन करें। पहला में नमन, दूसरा में चर्चा होखे और तीसरा में दया मांगे। तो दया में का मांगे, सब चीज़ तो भोले जी दिहल ही रहने, लेकिन ये तीनों जन बहु लोग आयल रहली, वही लोन के कहीं कि यही लोन के सुधार दी, कहिया लोन के मति बुद्धि ठीक हुई। तो देखी गुरु भाई बहना, अभी तीनों जनी बेडे पर सुतल सुतल ऐसे 6 महीना बीत गई, आ इतना मोटा गई लोग कि जब कहल जाला उनके राज रोग हो गई, सब भीतर से शरीर सड़े लगल, सब पाप भर गई। अपने बढ़े के सम्मान कइल आ अपमान कइल में कितना फर्क होला। अब बताई, बुजुर्ग के आदमी बना के खाना देते ही लोग खा, अब बेडवे पर सुतले सुतले हाथी जैसे देही हो गई, न उठ पावे लोग, न बैठ पावे, चले तो थप थप हाथ गोड़ करे, पाप से शरीर भारी हो गई। जब भारी हो गई, गुरु बहिना कुछ ना बोले, प्रतिदिन के काम रहे खा बना के चलना शिव चर्चा में। अब एक दिन जैसे शिव चर्चा में गईली और तीनों पतो ही अपने में आपस में उठ के, अब सोची ऐसा शरीर हो गई है कि नल से 1 गिलास पानी निकाल के पिए लायक नहीं रहे। अरे मनुष्य के शरीर भगवान इतना सुंदर देले बाड़ा, तो कुछ अच्छा कर्म करके दिखावे के चाहिए। जैसे वहाँ गईली, तीनों बहू आपस में लड़े झगड़े लगली, अब तीनों जनी लड़ा ताड़ी लोग। तले गुरु बहिना उनका सास जौन रहली शिव चर्चा में से अली, तो देखो ताड़ी कि तीनों बहू आपस में लड़ा ताड़ी। कहली, ये भोले जी, अरे इन पर दया करी, ये लोग कैसे सुधारी, सब सुविधा देने के बाद भी पागल हो गए, पागले की तरह हरकत कर ताड़ी लोग। बाहर जाए तो समाज का कही, सारा हमारी इज्जत माटी में मिल जाए। अब अली तो कहते, ये बेटी ये कैसन रूप लोगन बना ले बाड़ू, काहे खातिर अगना में आके तीनों जनी झगड़ा कर ताड़ू, तो हलों के तो बेडे पे चाहिए। कहली नहीं, अब देखी माता पार्वती जी कैसे लोन के जीवा पर बैठ गए। कहली, लड़ाई न करी तो का करी, पहले ये बूढ़ा बता द कि तू कहाँ रोज जालू, कहाँ से आवेलू। कहली, ये बहनी, हम तो शिव जी के भजन कीर्तन में जानी, चर्चा में जानी, पूजा पाठ करे जानी। अगर तुहल उनके इच्छा नहीं बात, तो अगर नाही कहबू तो नहीं जाबा, घरे में तुहने लोगन के सेवा भाव करब। का बात है, काहे लड़त हऊ, इतना प्रेम के भूखा रहली गुरु बहिना। अब देख, जब इतना बात लोग सुनली तो उनके मन बदल गई। बड़की पतो कहली, तो ये बूढ़ा जहाँ तू जालू शिव चर्चा में, हमहू तोरे साथे चलब। जब बड़को कहली तो मझलो कहली, हमहू चलब। हम बाजार पड़े, घर में आग लग जा, चौका बर्तन के करी, हमहू तोरे साथ में चलब। अब बूढ़ा तो भीतर बहुत खुश भइली कि लगाता कुछ भोले जी के हमरे घर में दया बा। अब छोटको कहली, अरे किचन में आग लग जाके उ खा चाहे न खा, हमहू तोरे साथे चलब। अब तीनों जनी जाए करतीन तैयार हो गई शिव चर्चा में। अब गुरु बहिना जौन सास रहली बड़िए खुश भइली कि ये दादाली जौन बेडी पर से उठत ना रही, अरे कम से कम समय से उठिए, नहाइए धोइए, साथे जाइए, मंदिर में जाइए तो ज्ञान भाव सीखिए, कुछ ज्ञान होए लोगन के, तब सुधार करी लो। बहुते खुश भइली, वह दिन रात भर बहुत मगन भइली। कहताड़ी, हे भोले जी, आपका महिमा बहुते अपरंपार बा। हाली हाली सारा काम उम कैली, आ को के खाना वाना बना खिया के कहली, ये बहू एक बात के हमार पालन करी है लोगन।
घर में जैसे मन करे वैसे रहलू, लेकिन बाहर जाती आलू लोगन तब बहू जैसे रहली वैसे चलिए लोगन। कि केहू ही ना जाना कि सास बहू में बहू हमेशा बेटी के समान होली आ तोप ढाप के चलिए, लेकिन केहू टोला माला कुछ कहे ना। कहली हाँ ठीक बा, जैसे कहबा वैसे चलल जाई। अब देखिए वहीं से लोन के दिमाग शुद्ध हो जाता। अब भोले जी के नाम पर, जब भोले जी के नाम लेहले से सारा दुख दूर हो जाला। अब कहली कि हम भोले जी की चर्चा में चलब, जहाँ बूढ़ा चलेलू वहीं हमन के तीनों जनी चलल जाई। अब पागल हो गल बाड़ी लोग तीनों जनी। अब आगे आगे सास चलताड़ी, पीछे पीछे तीनों बहू चलताड़ी, अपन बहू जैसे रहेली वैसे जाताड़ी लोग। अब गईली लोग, जब शिव चर्चा में बैठली तो सब गुरु बहना कहताड़ी कि ये दीदी ई के है। कहली अरे ना पहचाना ताड़ू लोगन, हमारे 3 ठो पतुआ बाड़ी, तीनों राजा के लड़की हई, 2 राजा के 1 महाराजा के, बहुत बढ़ानी घर के लड़की हई लोग, तीनों हमार बहू हई, लक्ष्मी हई लोग। बहुते अच्छा हम पतु है पौले बानी भोले जी के दया से। सब केहू लगल कहे कि सही बाती बा, 6 महीना अइले हो गई, हमन के कबू देखबे नहीं कहनी कि कैसे काम धाम करेली लोग, पता नहीं चलेला कि घर में 3 बहू बाड़ी। अब सब केहू देखी गुरु भाई बहना सब केहू लगल बड़ाई बतियावे। तब तीनों बहू आपस में कहताड़ी कि हे देखो ना हमन के कितना जुर्म अपने सास पर करेनी, लेकिन हमार सास कितनी अच्छा बाड़ी कि हमन के सब केहू बखान करता। अब वही लोग के धीरे धीरे देखी भोले जी ज्ञान देतानी, कहताड़ी कि बहुते देखो कितना अच्छा हमार सास बाड़ी, अरे ऐसने सास के तो पूजा करे के चाहिए। तब अब सब केहू बैठ गई, हाल चाल हो गई। तब बैठ के लगल फिर भजन भाव होखे। तो सब गुरु बहना कहली कि ये दीदी आप तो सबसे में श्रेष्ठ हैं, आपके चर्चा बहुते अच्छा करे आवेला, भजन करे आवेला। तो चर्चा तो हो गई, थोड़ा सा भजन कीर्तन भी हो जा। तो देखिए गुरु भाई बहना और सास तवन भजन के माध्यम से अपने पतुहन के सीख दिखल चाहताड़ी। 4 बजे बड़की पतोहिया चूड़ी खान कावेली। 4 बजे बड़की पतोहिया चूड़ी खान कावेली हो ना। सासू अंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना। सासू अंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना। सासू अंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना। आइबे शिव गुरु अंगना हो भोरवे भोरवे ना। शिव गुरु आइबे मोरे अंगना भोरवे भोरवे ना। 4 बजे बड़की पतोहिया 4 बजे बड़की पतोहिया चूड़ी खान कावे की बेडवे परे ना। हो कि बेडवे परे ना। बहु चूड़ी खान कावेली बेडवे परे ना। सासू आंगना बहारली भोरवे भोरवे ना। सासू आंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना। आइबे शिव गुरु अंगना की भोरवे भोरवे ना। शिव गुरु आइबे मोरे अंगना भोरवे भोरवे ना। 4 बजे मझली पतोहिया
4 बजे मझली पतैया पायल झनकावे हो बेडवे परे ना बहु पायल खनकावेली बेडवे परे ना बहु पायल खनकावेली बेडवे परे ना सासु आंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना सासु आंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना शिव गुरु आइबे मोरे आंगनावा भोरवे भोरवे ना आइबे शिव गुरु आंगनावा भोरवे भोरवे ना छोटकी पतोहिया 4 बजे छोटकी पतोहिया बतिया सुनावे बेडवे परे ना बहु नासता मांगेली बेडवे परे ना बहु नासता मांगेली बेडवे परे ना सासु आंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना सासु आंगना बहारेली भोरवे भोरवे ना सासु खानावा बनावेली भोरवे भोरवे ना हो 4 बजे मझली पतैया पायल खनकावे बेडवे परे ना बहु पायल झनकावेली बेडवे परे ना सासु बरतन माजेली भोरवे भोरवे ना सासु बरतन माजेली भोरवे भोरवे ना आइबे शिव गुरु आंगनावा भोरवे भोरवे ना शिव गुरु आइबे आंगनावा भोरवे भोरवे ना 4 बजे छोटकी पतोहिया 4 बजे छोटकी पतोहिया बतिया सुनावे की पलंग में परे ना बहु बतिया सुनावेली पलंग में परे ना सासु खानावा बनावेली की भोरवे भोरवे ना सासु खानावा बनावेली की भोरवे भोरवे ना शिव गुरु आइबे आंगनावा की भोरवे भोरवे ना मोती बुद्धि ठीक करबे की भोरवे भोरवे ना। तो देखिए गुरु भाई बहना अब लगली सासू भजन गावे कहली कि 4 बजे जब सासू झाड़ू मारे तब पतोही बेडवे पर से अपन चूड़ी खनकावे बहुत तीनों जनी लड़का रहली चूड़ी खनकावे कि सासू हमार हमके झाड़ू मारे के कहिए तो लड़ाई करब और मझिलो कहें अपन पौजेब खनकावे कि जब सासू अब बर्तन माजे चलल बाड़ी तो जब पौजेब के आवाज़ जाई तो हमके जरूर पुकारिए कि आओ बर्तन धो तो हम लड़ाई करब। और छोटकी पतुआ रहली कहली अब जब खाना बनाए बूढ़ा चलताड़ी तो उ लगली बेडवा पर से बरबराए कि बुढ़िया 4 बजे उठ के खाना बनावे लगली निदिया हराम कर देले बाड़ी तो उ अपन बरबराताड़ी कि अब के फिर बूढ़ा हमके बोलावे तो फिर बूढ़ा से लड़ाई हुई। तो लड़ाई के कोनो सीमा नहीं होला तीनों जनी बड़ा लड़का रहली। आज जब चर्चा में गईली तो सासू जी भजन के माध्यम से जब ई लगनी गावे तो बड़की पतोहा कहत है या हो दादा ये तो हमन के ऐसा जुलुम करत रहनी आई हम जौन रहनी है
हम ही जब बूढ़ा झाड़ू मारे तो हम चूड़ी खनकाएं कि अब बुढ़िया बोली हैं तो अब लड़ाई कल जाए। लेकिन तो बूढ़ा तो कबू कुछ ना कहली। देखो हमन के इतना अच्छा सास के कबू कदर ना कैली। अब से जौन हो गए तौन हो गए, लेकिन ऐसा अब गलती ना करल जाए। तो मझिलो का तड़ी ठुनकिया तड़ी बड़को के कि आए दादा हमहू तो यह करवा करत रहनी, जब बूढ़ा बर्तन माजे जा तब पाजेब झनकाई कि अब बूढ़ा बोली है कुछ तो लड़ाई होई, जम के लड़ाई कल जाए। तब वो बूढ़ा कुछ ना बोलली, सारा काम अकेले कर ढारे और भजन कीर्तन भी इतना अच्छा करेली, इतना मान सम्मान यहाँ मिलता हमरे सास के। हमन के ऐसा हीरा जैसे सास के कदरे कबो ना कैली तो बहुते गलती कैनी, लगली दोनों जन पछताए। अब छोटको तवन अब तीनों देहाती आपस में खुनकिया रहल बाड़ी कि अरे दीदी हमहू तो जब बूढ़ा खाना बनावे जा तब बर करी कि बुढ़िया देखत है रतिया भर सुते ना दे। तब वो बुढ़िया कुछ ना बोले। इतना हमन के सेवा भाव 6 महीना से अकेले बेचारी बनौली खियौली, हमन के कुछ ना कैली। इतना सुंदर मनुष्य के शरीर पाके कुछ पुण्य ना कमा पौली, इस शरीर पर धिक्कार बा। अब का कहली, तीनों जनी कहली, सास के पैर छुअली, मन बदल गई। कहली अम्मा अब आप भजन कीर्तन में यही रही, हमन के घरे जाता नहीं। भोले जी के दया से तीनों जनी के मति बुद्धि बदल गई। तीनों जनी 5 हुआ लोग और भोले जी से आशीर्वाद लिया लोग। घरे जब आए लोग रास्ता भर आपस में कि बहुत खराब हमन के बाणी। अरे अपने धन के घमंड में अपने परिवार के सुख चैन छीन लेनी जा, लेकिन हमार सास कुछ ना कहली, इतना बड़ाई। तब वहीं तनेर बा यहाँ से उठ के चले के, न तो देखत है अगर ये बात सबके उजान जाई तो का कही, हमन के तो मुँह दिखावे लायक ना रहल जाई कि इनका पतोहिए कैसन बाटी। तो सब मान सम्मानी माटी में मिल जाई। राजा के लड़की होके ऐसन करताड़ी तो कितना अपमानित होखल जाई। अब देखी गुरु बहिना, शिव जी के दया इतना भाव कि गई से मन लोन के बदल गई। और कहले लोग कि चलल जाई, सास के सेवा भाव क के अपन सब पाप के धो दिहल जाई। पाप से इतना शरीर भारी हो गई कि पागल हो गई रहली लोग, कोनो काम धाम करे नहीं। तो जनता मानी शरीर तो बेकार हो जाए, एक दिन तो चैला में जरी जाए। कहला सब कि एक दिन देहिया जर जाई पिया, शिव गुरु के अपना बनानी पिया। तब लोग के ज्ञान हो गई। तब रास्ता भर यह गावत आवत आड़ी लोग, एक दिन देहिया जर जाई पिया, जर जाई पिया, शिव गुरु के अपना बना ले पिया। एक दिन देहिया जर जाई पिया, जर जाई पिया, शिव गुरु के अपना बना ले पिया। अब गाँव ताड़े लोग कि हे स्वामी, एक दिन तो देह जर जाई, अज्ञान बिना सब चीज़ हमन के बेकार को देनी। लेकिन सास हमारे तनी अच्छी बाड़ी, सास से सीख लेनी जा कि जौन बाकी खुशी जिंदगी बा के प्रेम से पूर्वक से काट लियल जा और इस शरीर के आनंद उठा लियल जा। 84 लाख जीवनी के बाद तई मनुष्य के शरीर मिलला, तो शरीर के व्यर्थ न करे गुरु भाई बहना। अब पतो सब सुनत होई तो बेकार लगी, लेकिन सब बहु ऐसे ना बाटी। जेकरे ज्ञान बा वो ज्ञान के मार्ग से चलता, अपने घर के स्वर्ग बना लेता। तो देखी गुरु भाई बहना, तीनों बहू घरे अली तो कितना सुधार हो गई कि भोले जी के भजन भी आ गए। आपस में प्रेम भाव से भजन गावत है और सब केहू अपने काम में लग गई बा। सब काम जबले बूढ़ा आवत है सब काम हो गई।
बड़की बहू का कोई नी कठौती में पानी लेके इंतजार करताड़ी कि ऐसने सास के तो चरण धो के पी लेवे के चाही कि इतना हमन के जुर्म कैली, लेकिन हमार सास कितना अच्छा बाड़ी कि बाहर के लोग कुछ ना जानन, सब केहू हमन के बड़ाई कर रहल बा। तब प्यार से तो ना जानी कितना जानी के दिल आदमी जीत लेला। अब प्रेम से बेचारी जौन गुरबहिना रहली अपने बहू लोगन के प्रेम के मार्ग पर ले देली। आ जैसे अली तो देखो ताड़ी कि कठवती में बड़की बहू पानी लेके अपने सास का पैर धोआ ताड़ी, और जो मझली जनी रहली उ जल्दी जल्दी खाना बना के थरिये में परोस के ले आयल बाड़ी, छोटको गिलासी में पानी लेके आवताड़ी। तो देखी तीनों पति बड़े प्रेम भाव से अपने सास के आदर सत्कार करताड़ी। सास बहुते धन्य हो गईली कि घर हमार टूटले से बच गई, हमार बहुत लक्ष्मी साक्षात बाड़ी। सब भोले जी के सब दया कृपा है कि जौने घर में प्रेम रही वो घर के केहू बर्बाद ना कर पाई। अरे दुख के पीछे तो सुख छिपल बा, सुख के पीछे दुख छिपल बा। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो भइली, लेकिन भोले जी के दया से सब कुछ ठीक हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे वो सास बहू सब इकट्ठा हो गई, वैसे भोले जी के दया कृपा सब परिवार पर बनल रहे, सब केहू आनंद पूर्वक से रहे, खुशी मन से रहे, प्रेम से रहे। प्रेम में सब आनंद बा, प्रेम भाव में बहुते कुछ छिपल बा गुरु भाई बहना। तो ये कथा देखी, यही हम कथा के विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, सच्चे दरबार की जय।